अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एक इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, ये वन ऑफ द का इस्तेमाल। हम अक्सर अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय क्लास फेलो, वन ऑफ माय टीचर, वन ऑफ माय सिस्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये होता है कि सब में से एक हम, यानी कि 5, 6 या 10, 12 या जितने भी अफराद हैं ज़्यादा, उनमें से किसी एक को नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो हम कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स या वन ऑफ माय क्लास फेलोज या वन ऑफ माय कोई भी आप आगे उसके नंबर डाल दें, टीचर्स आप डाल सकते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। वो मिस्टेक ये कि एक तो याद रखें कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आना है, लेकिन उस प्लूरल के बाद आगे सिंगुलर आना है। ये अब मैं समझाता हूँ ये प्लूरल और सिंगुलर का क्या कम्बिनेशन है। जैसे मैंने लिखा है कि मेरा दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है, तो ये हो गया वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब एक तो ये याद रखें, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आना है। वन ऑफ द आपने लिख दिया, वन ऑफ माय, अब यहाँ पर फ्रेंड नहीं लिख सकते क्योंकि आप कह रहे हैं मेरे तमाम दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है, लेकिन आगे इज आना है क्योंकि वो आपका जो दोस्त है वो तमाम दोस्तों में से एक है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, मेरे तमाम दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है, तो आगे हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर का आएगा। लेकिन पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने ये वाला ब्लेंडर नहीं कर देना वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग, नहीं, क्योंकि आपने ये नहीं कहना मेरा एक दोस्त आ रहा है, आपने कहना मेरे तमाम दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है। तो ये तमाम दोस्तों को मेंशन करना लाजमी है कि वो 20, 30, 16 दोस्त हैं, उनमें से एक। इसी तरह वन ऑफ माय क्लास फेलोज आपने ये लिखना है, वन ऑफ आवर क्लास फेलोज। आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि वन ऑफ माय क्लास फेलो लिख दें। अब क्योंकि क्लास फेलोज बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से एक आज एब्सेंट है, इज़ एब्सेंट टुडे। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था, जो फ्रीक्वेंटली मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, जो लोग पोस्ट करते हैं, इवन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो इंग्लिश की पोस्ट कर रहे होते हैं और उसमें या ट्वीट करते हैं और उसमें लिखा होता है वन ऑफ माय या वन ऑफ आवर कोलीग्स, वन ऑफ आवर पार्टी वर्कर्स लिखा होता है। वर्कर्स होगा, मतलब मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली उन लोगों को तो सिखाना ये नहीं, जो स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको समझाना चाह रहा हूँ कि वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आना होता है, क्योंकि उसकी एक लॉजिकल सी रीज़न है। आप कहते हैं मेरे तमाम दोस्तों या अहबाब में से एक, आप ये नहीं कहते कि मेरे तमाम एक दोस्त में से एक में से एक तो हो नहीं सकता। तो आपने ऑब्वियसली एक सिंगुलर को पॉइंट आउट कर रहे हैं आउट ऑफ 1000 प्लूरल या 100 या 2, 3, 4 व्हाट्सएवर, जो भी अमाउंट है उसमें से एक होता है, तो वो प्लूरल में से आप लेते हैं। सो ये आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर घर बैठे हुए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।